मेरा
170 170 लिखने कोई बाद में पहुंचे हैं। आप सबों को आज की शपथ पर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग सॉन्ग सर्विस को जारी रखेंगे और 170 को गाएंगे। आजा का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आजा का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया मेरा भगवान। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया मेरा भगवान। ओ अरे मैं बाजू सदरी से गाएंगे हम लोग एकदम लास्ट वाला 237। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब तो आ गया यीशु जी का राजा, समय अब तो आ गया यीशु जी का राजा। भक्ति कर पाओगे यदि
का। प्रिय नीति वचन 3 का मैं पढ़ूंगी 1 और 2। प्रिय शिष्य, मेरी शिक्षा को मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को स्मरण रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और वर्ष और बढ़ेंगे, तेरा अधिकाधिक कल्याण होगा। इस वचन पर ईश्वर आशीष देवे। आमीन। और इसके साथ मैं यहाँ उपस्थित छोटे बड़े बुजुर्ग सबों को भाग्य राम मंडली की ओर से स्वागत जनाती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ मिसेस बी डुंगडुंग को और उनके ग्रुप को, जिन्होंने हमें सॉन्ग सर्विस में अगुवाई किया। और आइए सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु निकले हैं प्रभु जी रास्ते में, उन सबों को भी आपके वचन से सुनाया जाएगा। उसे हम सुनकर समझकर उसके अनुसार हैं स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर दीजिए। और अभी मिशन समाचार का वक्त है और मैं मिसेस शर्मा को मिसेस शर्मा के द्वारा हम लोग अभी मिशन समाचार सुनेंगे और मैं निवेदन करती हूँ कि वो सामने आ जाए। गुड मॉर्निंग सबों को, हैप्पी शबत। आज मैं पढ़ रही हूँ जनवरी 16 का एक नया व्यक्ति रूस का देश का आद्रोई अब्रामियन 22 का। जब मैं 15 साल का था तब मैंने एक मुक्केबाज बनने के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण लिया था। एक दिन जैसा कि मैंने प्रशिक्षण से घर वापसी की यात्रा की एक विचार मेरे दिमाग में आया। आप बीमार हैं। मैंने इस ख्याल को अनसुना कर दिया। घर पर हालांकि मैं उदास लगने लगा। मैंने अपने माता पिता से मुझे एक चिकित्सा के पास ले जाने को कहा, लेकिन तब मुझे
एहसास हुआ कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जा सकता है अगर लोगों को लगता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। मैं काउंसलिंग के लिए नहीं गया था। 2 हफ्ते बाद एक और भयावह विचार मेरे दिमाग में आया, आप 1 महीने में मर जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। जीवन में सारा अर्थ खो गया। सभी ने सोचा कि मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गहरे दर्द में था और कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। महीने के अंत में दादी ने मुझे हमारे घर में बाल काटना। जैसे उसने मेरे बाल काटे, मैं रो पड़ा। यह ठीक है, दादी ने कहा, जिसने सोचा कि मैं कुछ हार्मोनल परिवर्तनों से गुजर रहा था। मैं अभी अपना बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं मर रहा हूँ, मैंने कहा। दादी ने सोचा कि मैं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं वास्तव में आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। दादी ने बाल काटने के बाद बैठ गई। माँ पास ही बैठी थी। मैं कुर्सी पर बैठा रहा। छत की ओर देखते हुए मैंने चुपचाप ना की, परमेश्वर अगर आप मौजूद हैं तो मेरी मदद करें। कुछ नहीं हुआ। मुझे बाथरूम जाने और आत्महत्या करने का तीव्र इच्छा महसूस हुई। उस क्षण मैंने देखा कि छत से बिजली की तरह एक रोशनी आ रही है। यह मेरे सीने से चली गई। मैं वर्णन नहीं कर सका कि यह कैसा लगा। यह सुखद था। मुझे अपने भीतर स्वच्छता का एहसास हुआ। यह क्षण घर में हुआ। मैं कुर्सी से उठा और बोला, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। माँ और दादी ने प्रकाश को नहीं देखा था और उन्होंने मुझे बड़ी चिंता से देखा। शांत हो जाओ, दादी ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। प्रसन्नतापूर्वक मैंने अपनी माँ को गले लगाया। यह ऐसा था जैसे मैंने उसे हफ्ते बाद देखा हो। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैंने कहा, मैंने अपने जुड़ा भाई वादिमा को कंप्यूटर पर खेलते हुए पाया। मैंने उसे रोशनी के बारे में बताया। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैंने कहा, उसे मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि मैं एक कहानी बना रहा हूँ। दादी ने सोचा कि मैं मानसिक रूप में बीमार हूँ। मैं समझ गया कि मैंने लगभग खुद को मार डाला। लेकिन किसी ने मुझे बचाया था। उस क्षण मैंने महसूस किया कि ईश्वर का अस्तित्व है। इस दिन से यीशु की ओर एक लंबी यात्रा शुरू हुई। आज मैं जैक्सिकी एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में एक पादरी बनने के लिए अध्ययन कर रहा हूँ। मेरा परिवार मेरे लिए खुश है। वे कहते हैं कि मैं एक नई व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मेरा जीवन में चंगाई प्रदान की है और मैं तब से वैसी नहीं हूँ जैसा पहले था। मैं उसके लिए
रोया और उसने मुझे सुना। मैं उसकी प्रार्थना करने और जवाब देने वाले परमेश्वर होने के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ। इसी तिमाही के 13वीं शताब्दी दान का एक हिस्सा जैकर्सिक क्रिश्चियन स्कूल, जो जैकर्सिक एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय के परिसर में है, अपना स्कूल भवन बनाने में मदद करेगा। मैं मिसेस शर्मा को धन्यवाद देती हूँ मिशन समाचार सुनाने के लिए। और अभी हम लोग का समय है फ्यूचर टॉक सुनने का, और मैं सुसाना मैम से निवेदन करती हूँ कि वो सामने आ जाए। अभी हम लोग फ्यूचर टॉक सुनेंगे सुसाना मैम के द्वारा। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत टू ऑल। आज फ्यूचर टॉक के द्वारा मैंने एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो चिल्ड्रंस मिशन रिपोर्ट से है। तो इसका जो टॉपिक है अ न्यू गर्ल, एक नई लड़की। तो ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम सोफिया है, जो 10 साल की है और वो यूक्रेन में रहती है। बुच्चा यूक्रेन में रहती है। और ये जो लड़की है सोफिया, इसे अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, जो पब्लिक स्कूल वर्जिल में वो पढ़ती है, तो उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, बातें करना, उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे आप लोगों को लगता है, राइट एलिना? तो ऐसे ही सोफिया को भी अपने दोस्तों के साथ खेलना, बातें करना, स्कूल जाना उसे बहुत ही पसंद है। तो एक दिन क्या होता है, आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड है, राइट? एक कोई तो होगा बेस्ट फ्रेंड। तो सोफिया की भी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम वर्णिका है। तो अचानक से एक दिन उसके साथ बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है दोनों का। फिर वर्णिका गुस्से में उससे धक्का मारती है, तो वॉल पे वो गिर जाती है और सोफिया वॉल पे गिर जाती है। फिर वर्णिका उसे कहती है कि तुम बहुत ही बुरी हो और तुम्हें कभी भी तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहेगा, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छी नहीं हो, ऐसा बोलती है वर्णिका और उसे धक्का मारती है। तो सोफिया कुछ नहीं बोलती है, वो बस चुपचाप से उठती है और अपनी टीचर के पास जाती है और कहती है कि टीचर क्या आज मैं घर जल्दी जा सकती हूँ? तो टीचर ने कहा कि ठीक है जा सकती हो। तो वो घर जाती है। फिर सोफिया बहुत ही दुखी होती है। जो उसके सर पे जो चोट लगा है वो तो चोट ठीक हो जाता है, पर जो उसके दिल पे जो चोट लगा था, जो वर्णिका ने उसे इतना अनकाइंड वर्ड जो उसे बोला था, तो उसे बहुत ही दुख होता है। तो वो सोचती है कि मैं इतनी बुरी हूँ, अब मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा, ऐसा वो सोचने लगती है। तो फिर सोफिया फिर स्कूल जाती है। फिर उसका स्कूल होता है, फिर उनका फाइनल टर्म हो जाता है, फिर वो समर ब्रेक आ जाता है उनका। फिर वो घर पे रहती है। तो उसकी मम्मी उसको देखती है कि ये सोफिया आजकल इतनी चुपचाप रहती है, बातें भी नहीं करती है, गुमसुम सी रहती है। तो उसकी मम्मी को कहीं से पता चला कि उसके होम टाउन बुच्चा यूक्रेन में एक एडवेंटिस्ट स्कूल खुला है। तो उसकी मम्मी उसको पूछती है सोफिया को, क्या तुम वहाँ पे पढ़ना चाहोगी? तो सोफिया बिना कुछ सोचे हुए कुछ नहीं बोलती है, हाँ बोलती है। फिर वो नए स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो वहाँ पे जाती है। जब सोफिया 5th ग्रेड में एडमिशन लेती है, जब उसका फर्स्ट दिन जो होता है, तो सोफिया जाती है, वो बिल्कुल बातें नहीं करती, किसी से चुपचाप रहती है, क्लास में बैठती है। तो वो जब बैठती है तो एक लड़की ने उसे हाय कहा, तो सोफिया ने भी उसे हाय बोला। जैसे क्लास ख़त्म हो गया तो उसके जो बगल के डेस्क में जो एक लड़का बैठा हुआ था, तो उसे बोलता है बाय। तो बस सोफिया बोलती है बाय। बस उस दिन उसने फर्स्ट दिन में बस हाय और बाय, सिर्फ उसने यही 1-2 शब्द बोला स्कूल में। फिर वो घर जाती है। फिर उसके बाद फिर से वो रोज़ाना स्कूल जाती है, पर वो किसी से बातें नहीं करती, बिल्कुल वो चुपचाप रहने लगती है, बहुत ही डिस्टर्ब रहती है वो। फिर उसके बाद में क्या होता है, सोफिया अपने 2 सप्ताह बीत जाता है, सोफिया बिल्कुल ऐसी ही चुपचाप रहती है, किसी से बातें नहीं करती है। तो एक दिन क्या होता है, उसके टीचर ने सोफिया को बुलाया
और सोफिया जब वो घर जाती थी स्कूल से, वो रोती थी रात को कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे बातें नहीं करना चाहता है, ऐसा सोफिया सोचती है। फिर जब स्कूल आती है 2 सप्ताह 3 सप्ताह बीत जाता है, फिर एक टीचर ने उसे नोटिस किया तो उसने उसे बुलाया सोफिया को कि क्या बात है, तुम अपने दोस्तों अपने क्लासमेट से क्यों नहीं बात करती हो। तो सोफिया ने अपना स्टोरी बताया जो पब्लिक स्कूल में जो वर्णिका ने उसके साथ किया था, कि वो सोचती है कि उसके साथ सभी कोई मीन होंगे, कोई इससे बातें नहीं करना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो टीचर ने कहा कि मैं आपको किसी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ जो सभी को माफ़ करता है, जो भी उसे चोट पहुँचाता है वो सभी को माफ़ करता है। तो टीचर ने कहा कि टीचर ने सोफिया को जीसस के बारे में बताया। फिर वो सोचने लगी कि जीसस कैसे लोगों को माफ़ कर देता है जबकि उसे इतना लोग उसे चोट पहुंचाते हैं। तो सोफिया ऐसा सोचने लगी। सोफिया को बहुत जानने का मन हुआ तो वो कहानी सुनने लग गई। फिर उसके बाद वो बाइबल पढ़ने लग गई। तो सोफिया को बहुत ही अच्छा लगा। तो सोफिया फिर से वो पहले जैसी हो गई, वो अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग गई, बहुत फ्रेंडली हो गई, खुश रहने लग गई। फिर उसके बाद में और अब तो सोफिया चर्च में अपना सरमन भी देने लग गई है। पहले वो एडवेंटिस्ट जीसस के बारे कुछ नहीं जानती थी, पर अब वो सब कुछ जानने लग गई है धीरे धीरे, और वो अभी सरमन देने लग गई है। और सोफिया कहती है कि वो बहुत खुश है, एक नई लड़की में परिवर्तन हो गई है और परमेश्वर उससे बहुत ही प्यार करता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कोई हमें बहुत चोट पहुंचाता है और हम उसे माफ़ नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें सभी को माफ़ कर देना चाहिए। गलती सभी से हो जाते हैं, परमेश्वर ने भी हमें माफ़ किया है और हमसे बहुत प्यार किया है। तो आज का कहानी बस यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब, चलते चलते नूर में चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, हो अंधेरी रात मैं न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते था